पिछले पार्ट में आपने देखा कि किस तरह दमनक ने करटक से कहा कि अपने स्वामी पिंगलक की व्यथा जानने के लिए चलते हैं। इस पर करटक ने उसे समझाते हुए कहा कि जो दूसरों के काम में दखल देने जाता है उसका हाल किला खींचने वाले बंदर की तरह होता है, और उसे किला खींचने वाले बंदर की कहानी सुनाई। किसी नगर के पास एक बगिया में एक बनिए ने देव मंदिर बनवाना आरंभ किया। वहाँ राजमिस्त्री, बढ़ई जैसे सभी कारीगर थे जो भोजन के लिए दोपहर में शहर को चले जाते थे। एक ऐसा अवसर पड़ा कि पास में रहने वाला बंदरों का एक झुंड इधर उधर कूदता फांदता उस स्थान पर आ पहुंचा। वहाँ किसी शिल्पी ने आधा चिरा हुआ साल का लट्ठा छोड़ दिया था और उसके बीच में एक कील ठोक दी थी ताकि उसे उस लट्ठे को चीरने में आसानी होती। बंदरों ने पेड़ों के सिरे से मंदिर के शिखर के ऊपर और लकड़ियों के ऊपर मनमाने तौर पर कूदना आरंभ कर दिया। उनमें से एक बंदर, जिसकी मृत्यु पास आ गई थी, खिलवाड़ से अधचिरे लट्ठे पर बैठकर हाथ से किला खींचने का प्रयत्न करने लगा। उस समय उसकी पूंछ उस लट्ठे की फांस में लटक रही थी। बहुत ज़्यादा खींचातानी से और बदकिस्मती से वह कील अपने स्थान से खिसक गई और नतीजा यह हुआ कि बंदर की पूंछ वहीं कट गई। इसलिए कहा गया है कि अपना काम न होते हुए भी दूसरों के काम में जो माथा मारने जाता है वह कील खींचने वाले बंदर की तरह दुख पाता है। इसीलिए कहता हूँ कि हे दमनक, बस अपने काम से काम रखो। वैसे भी हमें पिंगलक का बचा हुआ खाना तो मिल ही रहा है। इस पर दमनक बोला, मित्र, क्या तुम सिर्फ आहार की ही चिंता करते हो? अपने स्वामी की रक्षा करना व उन्हें चिंता मुक्त करना भी हमारा ही धर्म है। इस पर करटक बोला, अगर तेरी यही मनसा है तो तेरा रास्ता सुकर हो, तू अपनी इच्छानुसार काम कर। दमनक भी करटक को प्रणाम करके पिंगलक की तरफ चला। उसे आते देखकर पिंगलक ने द्वारपाल से कहा, अपनी छड़ी दूर हटाओ और मेरे पुराने मित्र मंत्रिपुत्र दमनक को बिना किसी रोक टोक के आने दो। वो मेरा द्वितीय मंडल में बैठने वाला और यथार्थवादी है। दमनक गया और बोला, आप पानी पीने जाते जाते फिर क्यों वापस लौटकर यहाँ बैठ गए? पिंगलक शर्मीली हंसी से बोला, इसमें कोई बात नहीं। दमनक बोला, देव, अगर यह बात कहने लायक नहीं तो रहने दीजिए। फिर पिंगलक बोला, हे दमनक, क्या तू दूर से आती हुई यह भयानक आवाज़ सुनता है? उसने कहा, स्वामी, सुनता हूँ, पर इससे क्या? पिंगलक ने कहा, भद्र, मैं इस जंगल से भाग जाना चाहता हूँ। दमनक ने कहा, किस लिए? पिंगलक ने कहा, इसलिए कि मेरे इस वन में कोई अजीब जानवर घुस गया है जिसकी यह बाहरी आवाज़ सुन पड़ती है। उसकी ताकत भी उसकी आवाज़ के समान ही होगी। दमनक ने कहा, महाराज, आप केवल आवाज़ से भयभीत हो गए। यह ठीक नहीं। आपको धैर्य धरना चाहिए और केवल आवाज़ से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि गोमायु नामक सियार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। पिंगलक ने कहा, यह कैसी कहानी है? दमनक ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। गोमायु सियार की कहानी अगले पाठ में।